3, 2, 1। हेलो दोस्तों, हेल्थ म्यूज़िक एंड फिटनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितने तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और उस नॉर्मल वैल्यू में आपने कैसे रखना अपने बीपी को, और अगर बीपी हम कंट्रोल नहीं करते उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच वी फेस इफ़ अ ब्लड प्रेशर इज़ हाई। और कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट बीमारी कोई और होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग हो गई और या ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया और आर्टरीज बहुत थिक हो गई हैं। सो ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। या ओबिसिटी हो गया, बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, पेट के आसपास 20-40 किलो फैट है, और आप सोचिए कि अगर आपके हार्ट को वो फैट को ज़िंदा रखना है, मतलब आपको पता होना चाहिए जो चर्बी हमारे शरीर में होती है वो ज़िंदा होती है। एंड हमारे हार्ट का एक काम है कि उसने सारे सेल्स को बॉडी में ज़िंदा रखना है ऑक्सीजन सप्लाई करके। सो सोचिए 40 किलो चर्बी में हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। चर्बी एक रेसिस्टेंस है, जैसे आटा होता है उसमें से हार्ट पंप कर रहा है, छोटा सा हार्ट होता है वो पंप कर रहा है। एंड इट इज़ इनएविटेबल कि हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और हार्ट बड़ा हो जाएगा साइज़ में, एंड इवेंचुअली हार्ट फेल भी हो सकता है। सो ये इतना नुकसानदायक है ये मोटापा। याद रखिएगा, मोटापा, डायबिटीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती हैं। ओके। और जिस इंसान को मोटापा है उसमें आप यूजुअली आप देखेंगे कि उसको ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी उसका हाई होगा, बीपी भी हाई होगा और शुगर भी हो जाएगी उसको आस्ते आस्ते। और हमारे घुटने जो हैं, मतलब हमारे घुटनों को भगवान ने बनाया कि 60 किलो तक लेके जाना है, वेट उठाना है, पर अगर हमारा वेट ही 200 किलो है, 300 किलो है, सो घुटने भी घिसेंगे, डिस्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये इकट्ठी होती हैं। ऐसे नहीं कि पेशेंट को सिर्फ बीपी है, शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है और वो सब नहीं है। मतलब दिस इज़ अ साइन ऑफ अनहेल्दी बॉडी, और उसको कैसे हमने चेंज करना है। मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स थी। आई वॉज 104 किलोस एंड आई हैड बीपी एंड आई हैड डायबिटीज़। बीपी के 2 मेडिसिन लेता था, कोलेस्ट्रॉल के 2 मेडिसिन लेता था, एंड डायबिटीज़ मेरी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ 113 ब्लड शुगर हो गई थी फास्टिंग। सो मैंने वो सब चीज़ें कैसे रिवर्स करी, एंड नाउ माई शुगर इज़ 72 एंड फास्टिंग, एंड आफ्टर फूड इज़ माई शुगर इज़ 89 मिलीग्राम%। बीपी इज़ माई 90/60। अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा वो कहेगा आपको तो आपका बीपी बहुत लो है, but I can run a full marathon 42 kilometers without any problems. So that is a sign of a healthy heart. मेरे हार्ट को ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को मेरी बॉडी को ठीक रखने के लिए। कोलेस्ट्रॉल मेरा 600 के करीब था, ट्राइग्लिसराइड 600 थे और कोलेस्ट्रॉल मेरा 400 समथिंग था, एंड इट वॉज़ अ बैड स्टेट, एंड माई वेट वॉज 104 किलोस। और वो सब मैंने कैसे चेंज किया वो डिटेल में आस्ते आस्ते बताऊँगा। और मैंने 1-2 वीडियोज़ और भी बनाए हैं डाइट के बारे में, वो लिंक्स मैंने इस लेक्चर में दिया है कि how to modify your diet and exercise and how to change your lifestyle. So ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ बीपी को कंट्रोल कर लिया या हमने सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर लिया, ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ मोटापा कम कर लिया और बीपी और शुगर को छोड़ दिया। अगर कुछ अच्छा होएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी मेडिसिन शुगर की भी कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, बीपी की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी। इफ़ यू मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें एक्सरसाइज भी आएगी और हेल्दी ईटिंग भी आएगी, एंड यू हैव टू स्टे वेरी हैप्पी। लास्ट में मैंने लिखा है आई एम हैप्पी नाउ, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप उस स्टेट में रहेंगे, आपकी ये डिजीज़ेस कंट्रोल करने में आपको अंदर से एक शक्ति मिलेगी, और वो बहुत ज़रूरी है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बोलते हैं कि बीपी एक साइलेंट किलर है। उसका क्या मतलब है कि काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर होएगा। अगर आप नॉर्मल इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका बीपी चेक करेंगे, उसका बीपी में भी इट विल बी 140/80, 140/90, 150/100, और उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। पर जब हम चेक करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है। और बीपी की प्रॉब्लम्स पकड़, सॉरी मेरा फ़ोन गिर गया, एरिका भी ठीक कर रहा है मेरे फ़ोन को। सो मैं दो जगह से रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, ठीक है, साइज़ हाइट ओके।
सो बीपी इज़ अ साइलेंट किलर एंड आस्ते आस्ते प्रॉब्लम स्टार्ट। सो हाइपरटेंशन इज़ साइलेंट किलर। सो इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को होता है पर उन्हें पता नहीं चलता। और अगर आप चेक करेंगे 20 लोगों का बीपी चेक करेंगे, उनमें से 10 को बीपी की प्रॉब्लम होएगी एंड उस टाइम उनकी आंखों को प्रॉब्लम हो रही है, द आई डैमेज इज कंटिन्यूइंग, किडनी में डैमेज चल रहा है, हार्ट को डैमेज चल रहा है, उनके ब्लड वेसल्स में डैमेज चल रहा है, ब्रेन में कुछ चेंजेस आ रही हैं बीपी के करके, पर पेशेंट को उस टाइम तक पता नहीं होता। और पेशेंट हमारे पास कब आता है? जब पेशेंट का बीपी बहुत हाई हो जाता है और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है, या पेशाब में चर्बी आने लग जाती है, या उसको सांस चढ़ने लग जाता है, हार्ट फेल होने लग जाता है, या उसको स्ट्रोक जैसी चीज़ें होने लग जाती है, हाथ पैर सून होने लग जाते हैं, एक साइड वीक हो जाती है, या उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सो देन द पेशेंट कम्स टू अ डॉक्टर एंड दैट टाइम द बीपी विल बी वेरी हाई, और उसके साथ कोई और प्रॉब्लम भी होगी, शुगर की प्रॉब्लम हो गई। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, दीज डिजीजेस दे आर कॉल्ड साइलेंट किलर्स। सो हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत देर तक पता ही नहीं चलेगा कि डायबिटीज़ है। सिमिलरली सेम इज़ ट्रू फॉर कैंसर, लाइक दे से कैंसर इज़ अ पेनलेस डेथ, बिकॉज कैंसर का यूजुअली तभी पता चलता है जब वो फैल चुका होता है, बोन्स में फैल चुका होता है, दूसरे ऑर्गन्स में, बॉडी एरियाज में फैल चुका होता है। सो व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज? वी हैव टू हैव रेगुलर चेकअप्स। ठीक है, आपको साल में कम से कम एक बारी सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, एकोकार्डियोग्राम कराना चाहिए एंड ईसीजी कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट, बेसलाइन ब्लड टेस्ट होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, थायराइड टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एंड ऑल दिस थिंग, यूरिक एसिड। सो ये सब टेस्ट हमको रेगुलरली करने चाहिए, कम से कम साल में एक बारी। एंड इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम मे बी एवरी 6 मंथ्स, एंड अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि महीने में एक बार ही करना है तो वो भी करना ज़रूरी है। कई बार पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम होती है, उसे हम ज़्यादा बारी भी करने के लिए बोलेंगे। नाउ आपने एक और टर्म सुनी होगी, हाइपोटेंशन। व्हाट इज़ हाइपोटेंशन? हाइपो मीन्स कम, ये हाइपरटेंशन का ऑपोजिट है। सो ये भी कुछ डिजीज़ेस में बीपी कम हो जाता है। अगर आपका हार्ट मसल वीक हो जाता है, मे बी हार्ट मसल हाइपरटेंशन से वीक हुआ, बीपी ज़्यादा होने से हार्ट मसल वीक हो गया, फेल हो गया, फिर आपका बीपी कम रहने लगेगा। या आपको एड्रिनल्स की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, या सोडियम की कमी है, सो उससे आपका बीपी कम हो जाएगा। या आप हार्ट के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो, उससे आपका बीपी कम होगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन। सो आपका बीपी का एक रेंज होता है। नॉर्मली हमारा एक बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 बीपी होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। सो वो एक रेंज होती है, सिस्टोलिक बीपी की रेंज होती है, डायस्टोलिक बीपी की रेंज होती है। बट ऑन एन एवरेज 120/80, 110/80, दिस इज़ द एक्सेप्टेड ब्लड प्रेशर। इस बीपी रेंज में हमको रखना है अपने बीपी को। सो नाउ वी कम टू व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, व्हाई आवर बॉडी नीड्स बीपी। ये स्लाइड्स मैंने एक कॉमन इंसान के लिए बनाई है, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करने की कोशिश करी है मैंने, ताकि थोड़ा इजी रहे। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? अभी देखिए हमारी बॉडी में पूरे इधर एक हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड वेसल निकलते हैं, उसको अयोटा बोलते हैं। अयोटा से आगे छोटी छोटी नसें निकलती हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। वो आर्टरीज ब्रेन में जाती हैं, एंटी ग्रेविटी है, बिकॉज हार्ट इधर है, ब्रेन आपका ऊपर है, एंटी ग्रेविटी। सो हार्ट को प्रेशर चाहिए पंप करने के लिए, इधर ब्लड पंप करने के लिए, ठीक है। और लेग्स में से वापस ब्लड आता है इधर, सो लंग्स में भी ब्लड पंप करना है। सो यू नीड प्रेशर, जैसे कि कुएँ से हम पानी निकालते हैं, हमको एक मोटर चाहिए, प्रेशर के साथ पानी निकलेगा, वैसे हार्ट का काम है। सो इट इज़ नॉर्मल एंड यू हैव टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी ब्लड प्रेशर, नहीं तो आपको चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी होने लगेगी, और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी लो बीपी करके। सो बीपी होना बहुत ज़रूरी है, पर वो एक नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज में बीपी रहना है। सो दैट इज़ वाई आवर बॉडी नीड्स ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट को एक ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना है। नाउ फिर पेशेंट हमको ओपीडी में पूछते हैं ऊपर वाला बीपी कौन सा है, नीचे वाला बीपी कौन सा है, व्हाट इज़ सिस्टोलिक एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक बीपी को पेशेंट ऊपर वाला बीपी समझते हैं, बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक बीपी को नीचे वाला बीपी। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक बीपी आपका है 110/80। सो 110 है वो ऊपर वाला बीपी है, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नीचे वाला बीपी कौन सा है? 120/80 अगर है, सो 80 आपका नीचे वाला बीपी है, दैट इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो अभी इधर एक सवाल उठता है, सिस्टोलिक बीपी क्या है, डायस्टोलिक बीपी क्या है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है,
ब्लड को आर्टरी में, एओर्टा में पुश करके आर्टरीज में डालता है ताकि हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिल जाए। सो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, फोर्स के साथ जाता है। हमारी आर्टरीज हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, सो ब्लड वेसल्स में हार्ट ने पंप करा, सो ब्लड वेसल एक वॉल है, जैसे साइकिल की ट्यूब है, हम हवा भरते हैं, सो एक प्रेशर है उसमें, ठीक है। सो एक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा उस टाइम उस बीपी को सिस्टोलिक बीपी बोलेंगे। फिर हार्ट खुलता है, वो ब्लड को लेता है ऊपर से, लेफ्ट एट्रियम से या राइट एट्रियम से, ओके। सो उस टाइम जो प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पहले डायस्टोलिक बीपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट नाउ डेज साइंटिफिक रिसर्च हैज़ शोन दैट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो सिस्टोलिक बीपी की ज़्यादा वैल्यू है, ये हम कवर कर चुके हैं। सो वाई बीपी इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर, बिकॉज इट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू द वेरियस ऑर्गन। सो उसको एंड ऑर्गन डैमेज बोलते हैं, और ये डिटेल में हम बाद में आएंगे कि एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है। सो नॉर्मल रेंज पेशेंट का जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से ऊपर नहीं होना, और डायस्टोलिक बीपी है वो 90 से ऊपर नहीं होना। बट टू स्टे हेल्दी आपका बीपी कम से कम ही होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 120/80 से नीचे रहना चाहिए। सिस्टोलिक 120 से नीचे, डायस्टोलिक 80 से नीचे, ओके। और अगर 110/80 हो, 110/70 हो, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ माई ब्लड प्रेशर, मेरा बीपी अगर आप चेक करेंगे, इट विल बी 90/60, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। मेरा हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं मेरी बॉडी में ब्लड भेजने के लिए, मेरी आर्टरीज उतनी इलास्टिक हैं कि उसमें प्रेशर ज़्यादा बनेगा ही नहीं। जैसे साइकिल का ट्यूब है, सीधा आपको समझाने के लिए, साइकिल के ट्यूब में हमने पानी डाला या हवा भरी, सो फूल जाएगी, सो इलास्टिक है, सो उसमें बीपी नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वही चीज़ आप पानी के ट्यूब में पानी डालेंगे, वो रेसिस्टेंस देगी, प्रेशर बनेगा, प्रेशर के साथ पानी आगे जाएगा, ठीक है। सो ये समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। टेक्निकली ये वेरियस एसोसिएशंस ने वेरियस गाइडलाइंस दी हैं, पर ये गाइडलाइंस आपके लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये डिटेल्स में इतना नहीं जाते, हम बीपी को 110/80 तक ही रखते हैं, 120/80, 110/70 लाइक दैट, ओके। किसी भी हालत में आपका बीपी ऊपर वाला 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए और नीचे वाला 90 से नहीं होना चाहिए, 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो 140 वाला है वो बहुत ज़रूरी है। सो जनरली 90/60 और 120/80 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपका बीपी लो भी है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको बेहोशी नहीं हो रही, आपको सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, फोकस कंसंट्रेशन आपका ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। और इवन इफ योर बीपी इज़ 90/60, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, नमक ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेरी हेल्दी। एंड इफ़ यू कैन रन फॉर 5 किलोमीटर्स और रन फॉर 1 आवर इज़ वेरी गुड। सो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक है। आपको बीपी ऊपर बढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं है, और बीपी बढ़ाने की कोई मेडिसिन भी आज तक नहीं बनी, वो IV मेडिसिन है जो हम शॉक में देते हैं। सो इफ़ योर बीपी इज़ बिटवीन 120 to 139 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ओके, उसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी थोड़ा सा ज़्यादा है बट 140 से कम है, 120 से ज़्यादा है, सो उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। उस टाइम में आपको बहुत सावधान रहना है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, आपको मेडिसिन रेगुलर अगर कोई ले रहे हो तो उसको टाइट्रेट करनी है ताकि आपका बीपी और नहीं बढ़े। बिकॉज याद रखिएगा, इफ़ योर बीपी इज़ हाई, अगर आपका बीपी हाई है या आपको शुगर की प्रॉब्लम भी है, आपकी शुगर भी हाई है, जब तक ये नॉर्मल वैल्यू से ऊपर है आपकी बॉडी में नुकसान चल रहा है, ठीक है। सो आपकी आइज़ में, रेटिना में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल हैमरेजेस हो रहे हैं, और आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मसल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, फिर वो फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्टॉप हो सकता है, और आर्टरी रप्चर कर सकती है, एओर्टा रप्चर कर सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। सो ये डैमेजेस अंदर चल रहे हैं, पर सडनली पेशेंट फिर एक दिन कैजुअलिटी में आएगा अधरंग के साथ, ब्रेन में नस फट गई डॉक्टर बोलेंगे। तो दैट इज़ वाई बीपी इज़ कॉल्ड ए साइलेंट किलर। सो यू हैव टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। सो हार्ट हैज़ टू पंप ऑक्सीजन एंड इन द होल ऑफ द ब्लड, जो ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है वो एंटी ग्रेविटी है। हार्ट तो आपका इधर है,
सो ऊपर भेजने के लिए आपको एक प्रेशर चाहिए, इवन बाकी ब्लड वेसल्स में भी भेजने के लिए एक प्रेशर चाहिए, और दैट इज़ वाई हमें बीपी की ज़रूरत है, पर वो हेल्दी रेंज में रहना है। नाउ बीपी का आर्टरीज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? अब देखिए, जैसे रबर बैंड है, जब बच्चा छोटा होता है सो उसकी ब्लड वेसल्स बड़ी, दे आर वेरी प्योर एंड इलास्टिक, वेरी नाइस। सो उसमें आप ब्लड पंप करेंगे, वो एकदम से ब्लड आया, वो खुल जाएगी फिर बंद हो जाएगी, ठीक है, इलास्टिक लाइक दिस। सो उनके बीपी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों में, दैट इज़ वाई बीपी डजंट राइज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आर्टरीज थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। सो जैसे ही उसमें बीपी ज़्यादा आएगा वो उतनी ही रहेंगी, ऐसे नहीं होएंगी। सो दैट इज़ वाई द बीपी विल राइज, एंड एज के साथ आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट इसका मतलब ये है नहीं कि आपने कहना कि नहीं ये तो एज के साथ थोड़ा बीपी बढ़ गया, दवाई की ज़रूरत नहीं, दवाई की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में जो आर्टीरियल सिस्टम बना है उसमें 120/80 तक ही कैपेसिटी है बीपी को रखने की, उसके ऊपर बीपी जाएगा तो नुकसान होएगा। सो अगर एल्डरली इंसान भी हैं उनका बीपी भी हमने 120/80 से नीचे ही रखना है, ठीक है। अगर बीपी इससे ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, सो आर्टरीज के अंदर वाली लेयर एंडोथीलियम होती है, ठीक है। सो ऐसे इधर एंडोथीलियम होगी, सो ये थोड़ी छिल जाएगी प्रेशर के साथ, उधर फिर जो क्लॉट बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, उधर एक प्लाक बन जाएगा और क्लॉट बन सकता है जो कि टूट के आगे जा सकता है, आर्टरी को टाइट कर सकता है, स्टिनोसिस कर सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने की शुरुआत होती है। सो हमको बीपी कंट्रोल रखना है। अभी आप पूछेंगे कि बीपी बाकी ऑर्गन्स में क्या डैमेज करेगा। सो ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमने पहले ही बताया, इट्स अ साइलेंट किलर। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी लाउडली। आस्ते आस्ते आपको पता चलने लगेगा कि ब्लड प्रेशर तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सो हार्ट में क्या प्रॉब्लम कर सकता है? हार्ट में आपका हार्ट मसल का साइज़ बढ़ जाएगा, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, सो एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिम जाते रहेंगे, मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। वैसे ही हार्ट के मसल को काम करना पड़ रहा है। आपके इधर पेट पे 20-40 किलो चर्बी है, शरीर के अंदर भी चर्बी है, आर्टरी के अंदर भी चर्बी है। वो चर्बी को ज़िंदा रखना है, वो यूज़लेस है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को चर्बी की ज़रूरत नहीं है, पर हार्ट ने उसको ज़िंदा रखना है। सो सोचिए 40 किलो आटे में से ब्लड पंप करके उसको ज़िंदा रखना है। सो इट इज़ दैट बैड। सो हमको वेट कम करना है, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लिंक्स भी दिए हुए हैं इसमें मेरे पुराने वीडियोस के, वेट लॉस कैसे करना है, ठीक है। सो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, फिर हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए। जो बल्कि मसल हार्ट का हो चुका है बीपी के करके, उसको ऑक्सीजन चाहिए। सो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि हार्ट के मसल्स बड़े हो गए हैं। सो अगर हार्ट की आर्टरीज में भी टाइटनेस आ गई है, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, या चेस्ट पेन स्टार्ट होनी हो जाएगी, एंजाइना हो जाएगा। आस्ते आस्ते आपका हार्ट फेल होने लगेगा, आपको सांस चढ़ने लगेगा, आपको खांसी आने लगेगी और हाथ पैर फूलने लगेंगे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में। सो ये प्रॉब्लम्स है हार्ट में। आइज़ में क्या प्रॉब्लम्स होंगी? आइज़ में रेटिनल डैमेज हो सकता है। आपके पीछे एक पुतली होती है आँख के, वो रेटिना बोलते हैं, उसमें डैमेज हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकती है, और टूट सकती है, फट सकती है, उसमें हैमरेजेस हो सकते हैं, और आपको धुंधला दिख सकता है, आपके आँखों के सामने तारे तारे दिखाई देंगे। सो ये प्रॉब्लम्स की शुरुआत या कॉम्प्लिकेशंस है। सो आइज़ में हमने डिस्कस किया, आइज़ में रेटिना एक पुतली होती है, वो डैमेज हो सकती है, वो उखड़ सकती है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है आई में, आपको धुंधला दिखने लगेगा, आपको दो दिखने लगेंगे, आपके आंखों के आगे तारे आ जाएंगे, स्नो जैसे फ्लेक्स आ जाएंगे। सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ओके। देन ब्रेन में क्या हो सकता है? ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, और माइक्रो इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, मैक्रो इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे ब्लीडिंग के पैचेस हो सकते हैं, और बहुत सारी ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्लीड हो सकती है। आपका ब्रेन के अंदर भी आर्टरी होती है, वो फट सकती है, एन्यूरिज्म्स बन सकते हैं, वो फट सकते हैं, बहुत ही जानलेवा सिचुएशन हो जाती है जिसमें इंटरवेंट्रिकुलर ब्लीडिंग हो जाती है, आपका ब्रेन का एक हिस्सा दूसरी साइड में चले जाता है, उसमें बहुत कम बचने के चांस होते हैं। सो हमने उस स्टेज के लिए वेट नहीं करना बीपी को कंट्रोल करने के, उससे पहले ही कंट्रोल करना है। लंग्स में हैमरेजेस हो सकते हैं,
पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकती है। किडनी में क्या होएगा? सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। किडनी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक टर्म है जिसमें आस्ते आस्ते कंटिन्यूसली बीपी का इंसल्ट किडनी पे हो रहा है। आपकी किडनी में ग्लोमेरुलाई होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो GLOM ग्लोमेरुलाई होते हैं। सो वो डैमेज हो जाते हैं, या बीपी के करके बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, आपको एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड AKI। आपकी यूरिन में चर्बी आ सकती है, उसको प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। आपकी बॉडी में पूरी फुलावट आ सकती है, आइस के ऊपर सोजन, नेक वेंस फुल हो जाएंगी, आपके हाथ पैर सूज जाएंगे, पेट में पानी भर जाएगा। सो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी रेंज प्रोटीन्यूरिया हो जाता है। सो किडनी नुकसान हो सकता है। आपके एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो बीपी का हर ऑर्गन पे एक डेट्रीमेंटल हानिकारक असर होता है, इसलिए हमें इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन डू यू लेबल अ पर्सन एज हाइपरटेंसिव, हम पेशेंट को कब बोलेंगे कि उसको बीपी की प्रॉब्लम है? अभी देखिए, एक बारी बीपी अगर हाई आ गया, आपको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। अगर वो अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई करके हटा है, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई करके हटा है, या हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होगा, उस टाइम बीपी चेक करेंगे, बीपी हाई आएगा, बिकॉज स्ट्रेस है, सो बीपी हाई आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 2-3 बारी बीपी चेक करिए अलग अलग सिचुएशन में, एक बारी डॉक्टर्स चेंबर में, दूसरी बार ऑफिस में, 2-3 बारी घर में चेक करिए। और अगर बीपी फिर भी हाई आता है हर बारी, या एटलीस्ट 3 बारी हाई आता है, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन दैट केस यू हैव टू सी अ डॉक्टर एंड गेट एग्जामिन्ड प्रॉपरली फॉर ब्लड प्रेशर। सो कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करके आए हैं, या ट्रेडमिल पे भाग के आए हैं, या जिम जाके आए हैं, सो उस केस में आपका बीपी हाई होगा। वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, बिकॉज उस टाइम आपके मसल्स को ब्लड ज़्यादा चाहिए, आप भाग रहे हैं या भाग के हटे हैं, उस टाइम बीपी ज़्यादा होएगा, बिकॉज हार्ट ने मसल्स में ब्लड ज़्यादा डालना है, सो बीपी बढ़ जाएगा आपका थोड़ा सा। पर अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिर बॉडी ट्यून्ड हो जाती है, फिर आपका बीपी कम होएगा एक्सरसाइज करने से। ओके, एक्सरसाइज हानिकारक नहीं है, अब ये मत कहना कि एक्सरसाइज से बीपी बढ़ेगा। सो दैट इज़ एडजस्टिंग एकोमोडेटिंग रिस्पॉन्स। आस्ते आस्ते आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, देन वेन एवर यू रन, या इन लॉन्ग टर्म आपका बीपी कम हो जाएगा रनिंग से। सो दिस इज व्हेन टू लेबल ए पेशेंट एज हैविंग हाइपरटेंसिव। ओके, सो अभी देखिए, व्हेन वी आर यंग वी डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेस। बच्चा जब छोटा होता है, उसको उसकी काम की थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती है, खिलौने चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए, या उसको फ़ोन चाहिए छोटा सा, सो वो दे देंगे, ही इज़ हैप्पी, और उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। जबकि बड़ा इंसान है, उसका फादर है या मदर है या हम लोग हैं, सो हमको ऑफिस की प्रॉब्लम है, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अदर चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, एवरीबडी हैज़ इश्यूज़। सो देन दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। एंड हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, बिकॉज अगर हमें स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आएगा तो हम अपने आप को मार लेंगे, बिकॉज स्ट्रेस इज़ ऑल्सो ए साइलेंट किलर। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। आपने गुस्सा अपने अंदर नहीं रखना, आपने स्ट्रेस को अपने अंदर नहीं रखना। हाउ टू स्टे काम, चाहे सब जगह पे आग लगी हो, यू आर इनसाइड द फायर, हाउ टू स्टे काम। ओके, आई यूज़ दिस टेक्निक एंड आई नेवर कैरी स्ट्रेस इन माई हार्ट। आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डील विद इट, बट आई विल नॉट लेट माई सेल्फ गेट अफेक्टेड। मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दूंगा स्ट्रेस से। मैं उसका कुछ हल ढूंढूंगा, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा। मैं उसको अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करने दूंगा स्ट्रेस को। विद एज बीपी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, हमने पहले डिस्कस करा है, बट विद एक्सरसाइज एंड विद रनिंग, विद लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड यू कैन कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड अदर डिजीज़ ऑल्सो। ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरी फ़ोटो देखिए, ये कुछ साल पहले की फ़ोटो है, 104 किलोज़। इनफैक्ट मैंने अपने इंटर्न को पूछा, ये डॉक्टर को आप कभी मिले हो? एंड शी सेड कि नहीं, आई हैवंट मेट दिस डॉक्टर एवर। सो देन आई सेड कि दिस इज़ मी, ये मेरी फ़ोटो है। सो शी वॉज वेरी एम्बेरस, कहती सॉरी सर। सो ऐसे है। सो दिस टाइम वॉज अ बैड टाइम, लुक एट दिस, लाइक आई वॉज टोटली आउट ऑफ शेप एंड नॉट डूइंग गुड, एंड कोलेस्ट्रॉल मेरा
400 500 था, ट्राइग्लिसराइड 600 से ज़्यादा थे, एंड इट वाज अ बैड शेप। और उस टाइम मेरे को स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं आता था, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना। सो जब भी मेरे को लेक्चर लेना होता था, उस टाइम मेरे लेक्चर्स नए नए लगने स्टार्ट हुए थे, तो माई BP यूज्ड टू गो टू 170/100, एंड बिकॉज स्ट्रेस, लेक्चर लेना एक स्ट्रेस है। मेरे को याद है जब मैंने पहला लेक्चर लेना था लाइफ में, मैं 3 हफ्ते पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मैं शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता था, बिकॉज इट वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल। मैं सोच भी नहीं सकता था मैं बोलूँगा कैसे। एक 60-70 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनके सामने कैसे लेक्चर लूँगा, कैसे मैं उनके क्वेश्चंस डील करूँगा। बट दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक, यू हैव टू जंप इनटू द फायर एंड जंप इनटू द स्टॉर्म एंड द आंसर लाइज देयर। लाइक ये बुद्धिस्ट मंक्स की कोटेशन है, जंप इनटू द स्टॉर्म बिकॉज द आंसर इज़ देयर। सो अभी आप मेरे को देख सकते हैं, अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, लाइव Q&A करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंड लाइव लेक्चर्स भी लेता हूँ, फिजिकली भी लेक्चर्स लेता हूँ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मेरा BP नहीं बढ़ता। इनफैक्ट आई एन्जॉय डूइंग इट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये पनिशमेंट नहीं है, मैं बड़ी खुशी से कर रहा हूँ। सो उस टाइम मेरा इस वक्त मेरा BP मे बी 90/60 होएगा। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। सो this is adaptation, you get used to stress, you learn how to deal with stress. Okay, so now see at that time my BP lecture से पहले 170-100 होता था। I was symptomatic, I used to take amlodipine and then take the lecture, but slowly I learned, ये 16 साल पहले की बात है, then I learned कि how to deal with stress, and then I got a good control over my emotions, feelings, and everything settled down. मेरा BP अभी 90/60 है, शुगर मेरी excellent है by God's grace, and I practice intermittent fasting and healthy lifestyle, regular exercise, marathon running, कभी कभी calisthenics and body weight exercises, meditation, and living a life full of gratitude and happiness. Okay, so ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक लाइफ जीना है खुशी से, एक स्ट्रेस के साथ लाइफ नहीं जीनी, बिकॉज लाइफ विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेसेस। आपके कलीग्स दे विल मेक श्योर दैट यू बिकम अनहैप्पी। जो लोग आपका हक छीनना चाहते हैं वो आप पूरा कोशिश करेंगे आपको बीमार करने के लिए, बट देन देर इज़ गॉड एंड यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू गॉड। ही विल punish the bad people and he will give you happiness, and you have to just trust in God and good things will happen. Now what are the signs symptoms of hypertension? जब पेशेंट को BP होता है, सो पेशेंट डॉक्टर के पास किस कंप्लेंट के साथ आएगा? अगर आपको BP है, आपको पता होगा प्रॉब्लम्स थोड़ी सी जो आपको आई होंगी, पर इन जनरल BP की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट को क्या मैनिफेस्टेशन होएगी? सो सिर में हेडेक हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हैवीनेस ऑफ हेड, ऐसे फीलिंग है कि सिर बहुत भारी हो गया है, आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी जैसे दिल करेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो BP से वॉमिटिंग भी हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, आपका एंजाइना हो सकता है, चेस्ट पेन हो जाएगी, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही उस टाइम, फ्लशिंग हो जाएगी, फेस रेड हो जाएगा, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी आंखें धुंधली हो सकती है, विजन धुंधली हो जाएगी, बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी एंड बैलेंस इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है आपको लकवा हो जाएगा। वो शुरू में TIA बोलेंगे उसको, जब उसमें रिकवरी हो जाएगी, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ओके, सो BP बहुत हाई हो जाता है, आर्टरीज गोइंग टू स्पैज्म, ब्रेन आर्टरीज, एंड उस टाइम ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, सो देन यू बिकम अनकॉन्शियस, आपको लकवा हो सकता है, चारों हाथ पैर रुक सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, शीजर्स हो सकते हैं। बट आफ्टर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर विद इन फ्यू आवर्स और 1 day और समथिंग, द ब्लड प्रेशर सेटल्स डाउन एंड यू, आपकी रिकवरी फुल रिकवरी हो जाएगी, हाथ पैर सब चल रहे होंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे। उसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। फिर आपको बैलेंस इश्यू हो सकते हैं। आफ्टर समटाइम्स अगर आपने ये सब नहीं करेक्ट करा, सो फिर आपको CVA हो सकता है, उसको स्ट्रोक बोलेंगे, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ओके, सो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है आपके ब्रेन में, उससे आपको लकवा हो जाएगा। देन हार्ट फेल हो सकता है आपको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसमें आपको सांस चढ़ने लगेगा, आप लेटेंगे तो सांस चढ़ेगा, बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। ओके, आप BP चेक करेंगे, बहुत हाई BP होएगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। अभी हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क्स हैं जो एसोसिएटेड है आपके ब्लड प्रेशर के साथ, एंड दीज आर रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो एंड दीज आर को एग्जिस्टिंग डिजीजेस ऑल्सो। ओके, स्ट्रेस एक डिजीज़ है, स्मोकिंग एक डिजीज़ है, एल्कोहल एक डिजीज़ है, एंड कई बारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें चलती, ओबेसिटी एक डिजीज़ है, एंड फैमिलियल हाइपरटेंशन होता है, उसमें सारी फैमिली मेम्बर्स को
hypertension, there is some genetic problem. So because of these things, so your BP will rise. अगर आपको ओबेसिटी है, आपको मैंने पहले ही बताया हार्ट को कितना काम करना पड़ेगा। अगर आपके पेट पे 20 किलो 30 किलो 40 किलो चर्बी है, वो चर्बी की शरीर को ज़रूरत नहीं है, पर उसको ज़िंदा रखना है हार्ट ने, क्योंकि चर्बी बॉडी का पार्ट है। और उसके लिए सोचो चर्बी आटे जैसी होती है, सो उसमें से ब्लड पंप करना है, हार्ट विल फेल। ओके, स्मोकिंग आपकी आर्टरीज को टाइट कर देगा, अंदर गंद जम जाएगा, कचरा जम जाएगा। अल्कोहल, आपका लिवर ख़राब हो जाएगा, लिवर ने डिटॉक्सीफाई करना होता है बॉडी को, एंड देन विल अगेन यू विल हैव एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अदर प्रॉब्लम्स, आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, सो हाउ ओबेसिटी कॉजेज हाइपरटेंशन, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। ओके, सो इधर सवाल उठता है, बीपी के लिए मेडिसिन लेने की बजाय हम ऐसा कुछ क्यों नहीं करें कि हम वो फैट को ही ख़त्म कर दें, फैट को बर्न कर दें। ठीक है, फैट एक फ्यूल है बॉडी के लिए, जैसे शुगर एक फ्यूल है, फैट भी फ्यूल है। फैट एक बेटर फ्यूल है बॉडी के लिए देन शुगर। शुगर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं बॉडी में। अभी 1-2 स्लाइड्स में आपके पास लिंक्स आएंगे, वो प्लीज़ देखिए वीडियोस, हाउ शुगर कैन किल यू, हाउ शुगर इज़ साइलेंटली किल यू, बिकॉज शुगर बॉडी में जाके फैट बन जाती है। शुगर सिर्फ आपको तब चाहिए जब आपने 100 मीटर स्प्रिंट मारना है एक कंपटीशन में, तब आपको शुगर चाहिए, अदरवाइज यू डोंट नीड शुगर। आपकी बॉडी फैट पे बड़े अच्छे से जीती है एंड कीटोन्स पे बहुत अच्छे से चलती है बॉडी, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाएगी, आपकी विजन बहुत शार्प हो जाएगा, थिंकिंग बहुत शार्प हो जाएगी, एंड आपका फोकस बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप करके देखिए एंड यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। सो अभी क्वेश्चन आता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इसेंशियल हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई कारण नहीं होएगा ब्लड प्रेशर का, मे बी स्ट्रेस इज़ द अंडरलाइंग कॉज, बिकॉज स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कोलेस्ट्रॉल को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, शुगर को मेजर कर सकते हैं, पर स्ट्रेस को ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें आप मेजर कर सकते हो। ओके, सो देर आर 1 or 2 टेस्ट जिसमें हम स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं बॉडी का, बट एज सच यू कैनॉट मेजर स्ट्रेस। ओके, सो उस केसेस में हम कहेंगे इसेंशियल हाइपरटेंशन। कुछ और डिजीज़ेस हैं जिनमें बीपी बढ़ सकता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एड्रिनल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो यू कैन हैव फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग्स डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड इनमें आपका बीपी हाई होएगा। अगर आपका बीपी हाई है, सो स्पेशली अगर यंग हैं आप, 15-20 साल के हैं और उसमें आपका बीपी हाई है, सो इन दैट केस वी लुक फॉर सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। आपकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, आपको फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग्स, हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या आप किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, कुछ इन्फ्लेमेशन के लिए आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, आर्थराइटिस के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे हो, इन दैट केस योर बीपी विल राइज, बिकॉज स्टीरॉइड से क्या होता है, स्टीरॉइड्स नमक को बॉडी में बांध के रखते हैं, सो उससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। सोडियम पानी को साथ में लेके चलेगा, ठीक है, नमक को सोडियम बोलेंगे, वो पानी को साथ लेके चलेगा। आपका सोडियम लेंगे, स्टीरॉइड लेंगे तो सोडियम रुकेगा बॉडी में, एंड आपका पानी भी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। सो स्टीरॉइड्स आर द डबल एज स्वॉर्ड, विच मीन्स डबल एज, 2 धारी तलवार। सो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ओके, सो वेरी वाइजली यू हैव टू टेक स्टीरॉइड्स एंड गेट चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो कोमॉर्बिडिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एक हाइपरटेंशन के पेशेंट के साथ होएंगी उसकी बॉडी में आ सकती हैं। सो जो चीज़ मेन है इसमें मेरे हिसाब से, जो हमने एक्सपीरियंस में देखा, वो है ओबेसिटी। ओके, हिप वेस्ट रेशो, एंड अगर वो ज़्यादा है आपको हाइपरटेंशन होने के बहुत चांसेस है। हाइपरटेंशन के साथ ही आपको डायबिटीज़ होएगी, उसी के साथ ही कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम होएगी, उसी के साथ ही स्ट्रोक की प्रॉब्लम होएगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सो आस्ते आस्ते एक हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सो 5-10 साल में सारी डिजीज़ एक पेशेंट को हो जाती हैं, पर हमने उधर तक नहीं वेट करना, हमने उससे पहले ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, पॉसिबली विदाउट मेडिसिन्स। ओके, सो पहले हमने शुरू में डिस्कस करा था एंड ऑर्गन डैमेज। बीपी एंड ऑर्गन डैमेज करता है। एंड ऑर्गन डैमेज का क्या मतलब, ये जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स ख़राब हो जाएंगे, आइज़ में रेटिना ख़राब हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, नर्व्स ख़राब हो सकती हैं बीपी के करके। अगर आपको वैस्कुलाइटिस है, उससे बीपी बढ़ जाएगा, उससे नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, न्यूरोपैथी हो जाएगी, आपका हाथ पैर सून होने लगेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या टेस्ट एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कराने चाहिए।
देर आर मैनी टेस्ट, ओके, बहुत सारे टेस्ट हैं, CBC, RFT, इलेक्ट्रोलाइट, LFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, एंड बहुत सारे टेस्ट हैं। बट ये सारे पेशेंट्स में ये सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार साल में बेसलाइन टेस्ट ये सारे करने। उसके बाद वी हैव टू कीप ए चेक ऑन दीज। सो फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, रूटीन, साल में एक बारी ECG, एको, TMT, ये हार्ट के लिए, और अल्ट्रासाउंड किडनी का टेस्ट है। सो उसके लिए हमने ये इन्वेस्टिगेशंस करानी है। हमको पता होना चाहिए कि डायबिटीज स्टार्ट तो नहीं हो रही, अगर है तो ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा शुगर, सो मैनेज करना है। हार्ट के लिए भी ECG देखना, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं स्टार्ट हो रही है तो उसको मैनेज करना है। अभी ट्रीटमेंट, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फेज़ है। इसमें ट्रीटमेंट में यू हैव टू डिक्रीज सॉल्ट इनटेक, थोड़ा सा सोडियम कम करना है। सो रफली अराउंड 4 to 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम इनटेक। आप मेजर करके सोडियम अलग से रख सकते हो, अपना खाना फीका बना सकते हो, बट मैं कभी अपने पेशेंट्स को ये चीज़ नहीं बोलता, बिकॉज आई यूजुअली सजेस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट। एंड जो पेशेंट्स मेरी ये एडवाइस सुनते हैं, मानते हैं, उनको सोडियम कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर किसी भी केस में आपको 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए, फिर वो पानी को ज़्यादा इकट्ठा करेगा बॉडी में, उससे आपको BP की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अभी आप पूछेंगे मेडिटेशन में क्या करें, सदगुरु को फॉलो करें या बाबा रामदेव को फॉलो करें या किसी बुद्धिस्ट मेडिटेशन में जाएं या क्या करें, या ओम मेडिटेशन करें। देयर आर मैनी मेडिटेशंस, आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ देम आर गुड। एंड आई हैव बीन इनटू मेडिटेशन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 घंटे भी मैंने मेडिटेट किया एंड आई हैव हैड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। उसके बाद आई हैव बीन वेरी स्टेबल एंड कोई स्ट्रेस नहीं आया मेरे को। एंड बेसिकली ये सारी मेडिटेशंस में मैंने जो सीखा है वो ये है कि हमने अपने आप को एक एम्प्टी वेसल बनाना है। जैसे कांच का ग्लास है, उसमें लाइट आएगी, लाइट निकल भी जाएगी, ठीक है। या यू थिंक दैट यू आर लाइक अ ओपन विंडो, लाइट आ रही है, हवा आ रही है, आपको फील हो रही है, जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। यू हैव टू बिकम लाइक दैट। आपने एनर्जी को स्टोर नहीं करना अपने अंदर। ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये पूरी दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। जिस चेयर पे आप बैठे हुए एक एनर्जी है। अगर आप माइक्रोस्कोप में नीचे देखेंगे चेयर को, छोटे छोटे एटम्स हैं जो कि ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत टाइटली उनका बॉन्ड है, दे आर वाइब्रेटिंग, ओके। ये वायर है, ये एक एनर्जी है। इसको देखेंगे किसी लेवल पे, देर आर जस्ट फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एटम्स हैं जो ये वायर बनाए हुए हैं। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। योर थॉट्स आर एनर्जी। आप जो सोच रहे हो आपके माइंड के अंदर आपकी बॉडी सुन रही है, उसी के हिसाब से आपके अंदर डिजीज़ पैदा हो जाएगी। अगर आप ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो और आपके अंदर एक करप्शन है, ओके, योर इम्यून सिस्टम इज़ लिसनिंग टू यू एंड इट विल किल यू। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखेंगे, बिकॉज इम्यून सिस्टम को मैसेज मिलेगा आपके। योर इम्यून सिस्टम इज़ अ वॉन्डरिंग ब्रेन, इट इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर योर बॉडी। एक ब्रेन इधर है, इम्यून सिस्टम इज़ अ सेकंड ब्रेन। वो सोचेगा कि बाहर एक और फीलिंग आ रही है, आई एम स्प्रेडिंग अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अराउंड, ट्राइंग टू स्प्रेड अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बट अंदर आई हैव लॉट ऑफ बैड थॉट्स, बैड आइडियाज़ टू क्रश अदर पीपल। सो योर इम्यून सिस्टम विल से नो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ राइट, ये अंदर से आ रहा है, हमने ऐसे ही बिहेव करना बॉडी के अंदर। let's cause some sort of damage to the kidneys or the bones or cause arthritis or something like that. So like that your immune system is always listening to your internal dialogue. So हमने basically अपनी सोचने को ठीक करना है, and that will bring down your blood pressure. And be like an empty vessel. Don't store that energy inside and let thoughts come, let thoughts go. Even when you are meditating, many meditators, they will tell you close your eyes, take a deep breath, exhale, and if thoughts come, shun them away. उनको दूर भेज दो thoughts को। ये impossible है, आप thoughts को दूर नहीं भेज सकते, आपके अंदर से thoughts आ रहे हैं। Become friendly with your thoughts, okay? जैसे आप, ये thought है, ये आप हैं, आप meditate कर रहे हो। This is your physical body and we are spiritual beings, okay? हम एक spirit हैं, body के अंदर हैं। ये thought है, ये आप हैं। When you meditate, you imagine आपकी बॉडी इधर है, आप इधर से थॉट को देख रहे हैं, बॉडी के अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। एंड यू इनहेल
and you exhale, and when you exhale you imagine that the energy you are exhaling into the center of the earth. Okay, this is what I have realized, this is the crux, ये एक निचोड़ है meditation का. And you don't store energy, send it into the earth, take a deep breath, take all the positive energy inside and exhale. Okay, and ज़ोर से सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, and you just have to feel that breathing, your breath is going till your umbilicus. Okay, so this is the technique, and slowly आप देखेंगे कि you are settling down, you are calming down. If you are a doctor or some scientist, आप हंसेंगे कि umbilicus तक सांस को लेके जाना है, but trust me, ये ऋषि मुनीस, they are not fools, they have practiced it, they have got the results, and anybody who practices it, he gets the result. Okay, so आप करिए ये meditation, आपका BP कम आ जाएगा. and इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेडिसिन नहीं लेनी, डेफिनेटली 120/80 से बीपी को कम रखना है. स्टार्ट मेडिटेशन, योर बीपी विल कम फर्दर डाउन, विल डिक्रीज द मेडिसिन्स एंड इवेंचुअली आपकी मेडिसिन्स बंद हो जाएंगी. ओके, सो रशिया में देयर इज़ अ स्नोमैन, उसके अंदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे बैक्टीरिया के पॉइजन्स डाले और उसका इम्यून सिस्टम वाज काम, कोई फीवर नहीं हुआ, कोई एनाफिलैक्सिस नहीं हुआ, कोई शॉक नहीं गया वो. एंड ही इज़ कॉल्ड स्नोमैन और आइस मैन. और वो पता नहीं कितने घंटे पानी के नीचे, आइस के नीचे बिना सांस लिए रहे, एक फिंगर से ग्लेशियर के ऊपर खड़े रहे 2 घंटे. लॉट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ही हैज़. एंड योर माइंड इज़ ग्रेट एंड योर माइंड कैन डू वंडर्स इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल इट. ओके, ऑल दिस ईगो, एंगर, ये सब आपका बीपी बढ़ाएगा. अगर आप ईगो में आके कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं उसको ये कर दूँगा, वो सब करेंगे, योर बीपी विल गो अप, your diseases will start inside and you will eventually harm yourself. Okay, so ये सब अलग रखना है. But yes, if there is some injustice happening to you, you have to fight, you have to raise your voice, because चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है. Then you have to control your weight. Okay, weight के लिए मैं आपको, ये वीडियो ने बहुत लंबा हो जाएगा, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, वो लिंक्स मैंने दिए हैं, यू प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़. एंड वेट एंड डाइट उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस करा है, 3 वीडियोज़ हैं, वो देखिएगा प्लीज़. पर शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा. एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने वॉकिंग करनी है, उसी में जॉगिंग करनी है. ठीक है, इफ़ यू आर ए बिगनर, जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, आई वॉज इन मालदीव्स एंड उधर सब लोग टेंशन फ्री रहते थे. देन आई रियलाइज्ड दे आर ऑलवेज रनिंग, 4 5 लोगों के ग्रुप्स में, दे आर ऑलवेज रनिंग एंड दे आर वेरी हैप्पी. एंड आई स्टार्टेड रनिंग. तो मैं अंधेरे में भागता होता था, जब कोई आसपास आता था मैं वॉक करने लग जाता था. आई यूज्ड टू बी वेरी शाई कि कैसे भागूंगा इतने हैवी वेट के साथ. आई स्टार्टेड लाइक दैट, बट नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो यू वॉक एंड वॉकिंग 10 सेकेंड्स आपने पूरा तेज़ भागना, जितनी भी तेज़ भाग सकते हो. 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स. ठीक है, वॉकिंग 10 सेकेंड्स, ब्रिस्क रन, जैसे स्प्रिंट मार रहे हो, फिर वॉकिंग, फिर थोड़ी देर बाद 10 सेकेंड्स फिर से रन, लाइक दैट. ओके, आस्ते आस्ते आपने 1 घंटे तक ये कैपेसिटी बनानी है. देन जॉगिंग, फिर वॉकिंग से जॉगिंग पे आ जाइए. जॉगिंग, ब्रिस्क रन, जॉगिंग, ब्रिस्क रन, वॉकिंग, जॉगिंग. सो आपने आस्ते आस्ते वो लिमिट बढ़ाते ही रहना है. ठीक है, एटलीस्ट बिल्ड अप द कैपेसिटी टू रन, टू बी एबल टू रन फॉर 1 आवर. ओके, देन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, उसमें भी मैं लिंक्स डाल दूंगा बाद में, कि एक्सरसाइज में आपने क्या क्या करना है. आप बेसिकली आपने बॉडी के वेट से एक्सरसाइज करना है. पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स. ओके, ये सब कर सकते हो. इसके लिए यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, उस पर आप देख सकते हो. और एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कोई भी शेक्स नहीं लेना, कोई भी मीठी चीज़ें नहीं लेनी, और ये सब नहीं लेना, नहीं तो आपकी एक्सरसाइज का असर बेकार हो गया. ठीक है, सो वॉकिंग से, जॉगिंग से बहुत अच्छे से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कैलिस्थेनिक्स से. सो यू गेट अ वेरी हेल्दी बॉडी. काम या माइंड हमने डिस्कस कर लिया. इट इज़ अ माइंड बॉडी कनेक्शन, योगा. ओके, सो वाइल यू आर डूइंग योगा, आपका बॉडी को भी मैसेज मिल रहे हैं. ओके, देन मेडिटेशन, ईगो एंगर मैनेजमेंट. सो यू हैव टू स्टे लाइक दिस, लाइक ए बुद्धिस्ट मंक, एंड देर इज़ हैप्पीनेस ऑल अराउंड. ओके, सब तरफ एक शांति है, एक फ्रेश एयर है, एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, and you're calm, you're focusing on a third eye. Okay, so that is how you bring control in your mind, and you control your immune system, you control your body,
एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट. सो डाइट में आपने बेसिकली शुगर्स और मिल्क बंद करना है. ओके, शुगर मिल्क बंद करना है, बिकॉज सारे जितने ओस हैं, ग्लूकोज, डेक्ट्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारे शुगर्स हैं. दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर. और लेबल्स पे मॉल्स में अगर आप जाएंगे, पहली या सेकंड लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा, मीन्स उसमें शुगर है. यू हैव टू रिमेंबर, रोटी में भी शुगर है, चावल में भी शुगर है, इडली में भी शुगर है. ब्रेड इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ शुगर. इवन ओट्स हैव शुगर. ओके, सो दिस इज़ वॉट मैनी पीपल विल नॉट टेल यू. फिर आपका शुगर नहीं कंट्रोल होएगी, आपकी शुगर हाई जाएगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई जाएगी और आप में ज़्यादा फैट बनेगी. इंसुलिन फैट बनाती है, याद रखिएगा. सो ज़्यादा शुगर लेंगे, वो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, एंड दिस इज़ इन शॉर्ट. ये कुछ लिंक्स है, ये लिंक्स आपने देखने हैं. इसमें सारे डिटेल्स में मैंने डाइट के बारे में बोला है. सो हमने अपनी बॉडी को एटलीस्ट 16 आवर्स फास्टिंग स्टेट में रखना है. सो 1 बजे लंच, 7 बजे डिनर, नो ब्रेकफास्ट. ओके, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस. एंड उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी को डाइट के साथ कैसे कंट्रोल करना. नहीं तो हम इस टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा दूर जा रहे हैं. सो नाउ व्हेन टू स्टार्ट मेडिकल ट्रीटमेंट. फर्स्ट यू ट्राई ऑल दिस योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, एक्सरसाइजेस. ओके, अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई नहीं, अगर लेटर से 140/90 है, सो ये सब ट्राई कर सकते हो. अगर ज़्यादा ही हाई है तो बीपी की मेडिसिन इमीडिएटली स्टार्ट करनी है, लॉन्ग विद मेडिटेशन एंड योगा एंड ऑल दोज थिंग्स एंड डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. नो सर्टन क्वेश्चंस जो मेरे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं, तो उसके रिलेशन में मैंने ये चीज़ें लिखी हैं. सो प्लीज़ वॉच देम क्लियरली, केयरफुली. सो मेडिसिन की डोज चेंज नहीं करनी है आपने अपने आप. अगर आपका बीपी कंट्रोल्ड है तो डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपका बीपी की मेडिसिन को कम करेंगे. अगर आपको कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके पैरों में सोजिश हो रही है, सांस में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ ACE इनहिबिटर्स और बिकॉज ऑफ एम्लोडिपिन, यू आर हैविंग पीडल एडिमा, सो आपने डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर मेडिसिन को चेंज करेंगे. ओके, एंड मेडिसिन का एक लाइफ स्पैन होता है बॉडी के अंदर. कुछ 6 घंटे तक असर करती है, कुछ 4 घंटे तक, कुछ 12, कुछ 24 घंटे तक असर रहता है. उसके बाद बीपी का असर, मेडिसिन का असर चले जाएगा. सो उससे पहले ही आपने टाइमली मेडिसिन्स लेनी है अगेन एंड अगेन. सो ये कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चंस हैं. सो कैन आई लोअर द ब्लड प्रेशर विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइटरी चेंजेस? येस यू कैन. आपको मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर आप अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज का कंट्रोल करेंगे. कैन आई टेक ऑल द मेडिसिन टुगेदर? यूजुअली बीपी की मेडिसिन किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पानी के साथ या दूध के साथ. सो यूजुअली मिल्क के साथ हम दवाई नहीं लेंगे, पानी के साथ ही लेंगे. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हम खाने के बाद ही लेंगे, बिफोर मील्स नहीं लेंगे. शुगर की मेडिसिन खाने के साथ लेंगे. व्हाट टू डू इफ बीपी राइजेस सडनली? अगर बीपी एकदम से बढ़ जाता है अचानक, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बीपी की डोज लेनी है. और एम्लोडिपिन एक गोली आती है कैप्सूल के फॉर्म में, निफिडिपिन, वो कैप्सूल हम पंक्चर करके जीभ के नीचे स्क्वीज़ कर सकते हैं. ओके, सो दैट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. और इमीडिएटली यू गो टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल और अपना बीपी चेक कराइए और फर्दर मेडिसिन कंटिन्यू करिए. कैन आई ड्रिंक वाइल टेकिंग दीज मेडिसिन? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है. यू शुड नेवर ड्रिंक बिकॉज इट विल कॉज हार्म एंड इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू ड्रिंक एंड टेक मेडिसिन. What if I don't feel good with some of the medicines? अगर मेरे को किसी मेडिसिन के साथ अच्छा नहीं लगता, सो डेफिनेटली आपकी बॉडी को टॉलरेट नहीं करी मेडिसिन. देर आर सो मैनी मेडिसिन. हम कोई और मेडिसिन ऐड कर सकते हैं आपके मेडिसिन में और वो मेडिसिन बंद कर सकते हैं. हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू टेक दिस मेडिसिन? कब तक मेरे को ये मेडिसिन लेनी है? सो इसके लिए कोई टाइम बाउंड कुछ ऐसा नहीं है. जब तक आपका बीपी हाई है आपको मेडिसिन लेनी है, बीपी कम हो जाएगा मेडिसिन बंद हो जाएगी. सो कैन आई यूज़ अ बीपी मशीन एट होम? येस, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. जो डिजिटल वाली बीपी मशीन है, गैलेक्सो की, ओमरॉन, कोई भी कंपनी की, दे आर वेरी गुड. ऑलमोस्ट इक्वल बीपी आता है. आप एक बारी मशीन पे चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे बीपी चेक करिए और मैनुअल बीपी भी चेक करिए. अगर दोनों का मैच करता है, इज़ गुड, यू कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हाउ मेनी टाइम्स शुड आई चेक माई बीपी? कितनी बार बीपी चेक करूँ मैं? शुरू में अगर आपका बीपी लेटर से 200/140 था, आपको बीपी में भी एवरी 1 आवरली और समथिंग चेक करना है एंड बीपी की मेडिसिन का डोज इफेक्ट देखना है. फिर 1-2 दिन के बाद यू मेक इट 6 आवरली, यू चेक एवरी 6 आवरली और 8 आवरली. आपका डॉक्टर जैसे समझाते हैं
एंड देन वंस ए डे फॉर फ्यू डेज, उसका हफ्ते में एक बार ही चेक कर सकते हैं, महीने में एक बार ही चेक कर सकते हैं। ये चीज़ लेट योर डॉक्टर डिसाइड, दैट इज़ द सेफेस्ट। आई लाइक सॉल्ट, आई लाइक शुगर, कैन आई यूज़ इट ऑन फूड विद फूड। सॉल्ट से आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर से आपकी फ़ैट बढ़ जाएगी। सो मॉडरेशन में लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब यूटिलाइज हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, आप मोटे नहीं होंगे, आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। विद एज वाई बीपी राइजेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टरीज टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, सो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैन आई टेक टी, कॉफ़ी एंड मिल्क? येस, यू कैन टेक टी, कॉफ़ी, बट मिल्क कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज मिल्क इज़ अगेन इट विल मेक यू फैट एंड इट हैज़ नो बेनिफिशियल इफेक्ट एज सच फॉर एडल्ट्स। व्हेन आई चेक बीपी इन हॉस्पिटल इट इज़ हाई, सो उसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, बिकॉज जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन फील करते हैं कुछ पेशेंट्स और उनका बीपी हाई हो जाएगा। सो इन दैट केस घर में बीपी चेक करना है और डॉक्यूमेंट करना है। सो ये सब था बीपी के बारे में फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में यू टाइप एंड आस्क, और मैं उनका आंसर करूँगा। और कुछ दिनों में हम इस टॉपिक पे लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, उस टाइम आप लाइव मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं आपके जवाब दूंगा। अगर कुछ नहीं पता होगा, आई विल कम बैक, रीड अप एंड आई विल आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक द वीडियोज़, वॉच द वीडियोज़, एंड इट विल हेल्प यू। एंड प्लीज़ शेयर द लिंक्स विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनका भी फ़ायदा होएगा, वेट लॉस होने में फ़ायदा होएगा, बीपी कंट्रोल करने में फ़ायदा होएगा, एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो, मेरे चैनल की रैंकिंग बड़ी हो जाएगी। So thank you friends, and God bless you, stay safe and eat healthy, think healthy, stay tension free. Bye bye, God bless.